अमेरिका इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। समुद्र से क्रूज मिसाइलें ईरान के ऊपर दागी जा रही हैं। इस्लामिक देशों में जो अमेरिका के बेस बने हुए हैं वहां से बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में उड़ उड़कर सैकड़ों जगहों पर बम गिरा रहे हैं। सबसे पहली खबर आपकी स्क्रीन पर, पश्चिमी ईरान में मौजूद खोरमाबाद हवाई अड्डे को अमेरिका इजराइल के लड़ाकू विमानों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। खतरनाक बमबारी खोरमाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका इजराइल के लड़ाकू विमानों ने की है। ईरानी अधिकारियों का कहना है नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। कितना नुकसान हुआ है उसकी जांच की जा रही है। आपको बता दूं ये अभी शुरुआती रिपोर्ट्स हैं। हमले अभी बस कुछ ही मिनट पहले हुए हैं। सारी ब्रेकिंग न्यूज आपको अभी बता रहा हूं। हमले के बाद ईरान को कहां कहां पर कितना नुकसान हुआ है, जब वो खबरें आएंगे तो आपको अगली वीडियो में बताई जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका इजराइल के हमले लगातार ईरान के ऊपर जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट में ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि तकरीबन 30 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें कुवैत के एरिया से ईरान के ऊपर आकर हिट की हैं। यानी कुवैत के अंदर अमेरिका का जो बेस बना हुआ है वहां से तकरीबन 30 बैलिस्टिक मिसाइलें आने की खबर है। कुवैत किस तरह से ईरान के साथ दगाबाजी कर रहा है। एक तरफ ये इस्लामिक देश कह रहे हैं कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका इजराइल को नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन खुद कुवैत के एरिया से 30 बैलिस्टिक मिसाइलें आने की खबर है। पूरे आसमान में मिसाइलें ही मिसाइलें दिखाई दे रही थी। एक साथ एक तरफ से 30 मिसाइलें आई हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये जो 30 मिसाइलें कुवैत की साइड से आई हैं, इन्होंने अपने टारगेट को हिट किया है। निशाना तेहरान ही है, क्योंकि तेहरान में ही सब कुछ है। ईरान का बड़ा बड़ा बुनियादी ढांचा जो है वो तेहरान के अंदर ही है। ऊपर से हवाई हमले अमेरिका इजराइल के लड़ाकू विमान कर रहे हैं। कुवैत के एरिया से 30 मिसाइलें आ रही हैं और खबर ऐसी भी आ रही कि समुद्र से भी क्रूज मिसाइलें लगातार ईरान की तरफ आई हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उत्तरी अरब सागर में यूएस नेवी के जंगी जहाजों अर्ले वर्क क्लास डिस्ट्रॉयर से लॉन्च की गई BGM-109 टॉमोहॉक क्रूज मिसाइलें इस वक्त शहर भर में टारगेट कर रही हैं। अमेरिका के जंगी जहाज जो अरब सागर में खड़े हुए हैं, 109 टॉमोहॉक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें ईरान की तरफ लगातार टारगेट कर रही हैं। इजरायली न्यूज चैनल यदियोत अहरोनोत की भी अभी एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान के अलावा कौम शहर पर भी हमला किया है। अभी पिछली रिपोर्ट में ही मैंने आपको ईरान के कौम शहर के बारे में बताया था। इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई कि मुश्तबा खामनेई कौम शहर में है और वो बेहोश हैं। अली खामनेई के जनाजे की तैयारियां भी कौम शहर में ही चल रही हैं। कौम शहर में बहुत सारे ईरानियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। यदियोत अहरोनोत जो इजराइल का मीडिया हाउस है, उसकी तरफ से कहा गया है कि तेहरान के अलावा कौम शहर को भी निशाना बनाया गया है। अब ये कौम शहर को निशाना क्यों बनाया है इजराइल ने, अभी सारी चीजें सामने नहीं आई है। लेकिन हो सकता है कि मुश्तबा खामनेई के, अली खामनेई के वहां पर होने की जो खबरें हैं उसी के चलते हुए कौम शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन दोस्तों, हमले दिन में ही इजराइल अमेरिका ने पूरे ईरान पर शुरू कर दिए हैं। अब नुकसान कितना हुआ है इस हमलों का, अभी कुछ ही घंटों में सारी चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी। आपको बता दूं अभी कुछ ही मिनट पहले की ये सारी खबरें हैं। 10-15 मिनट पहले ही सारी चीजें सामने आई हैं, जो आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर बता रहा हूं। इन हमलों के जवाब में अब ईरान का क्या रिस्पॉन्स रहता है वो भी अभी 1-2 घंटे में हमें पता चल जाएगा। ईरान के नेताओं की तरफ से बयान आना शुरू हो जाएंगे। ईरान का पलटवार भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल इसी बीच खबर यह आ रही है कि हिजबुल्लाह ने कुछ रॉकेट हमले इजराइल की तरफ किए हैं। इजराइल का जो नहारिया एरिया है वहां पर हिजबुल्लाह के कुछ रॉकेट आकर गिरे हैं। साथ ही साथ जो नॉर्थन ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन है वहां पर भी कुछ रॉकेट के आने की खबर है। रॉकेट हमले में बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है, कुछ लोग भी इसकी चपेट में आए हैं और जो रोड है वो भी बुरी तरह से रॉकेट हमले में डैमेज हुए हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के रॉकेट को नहारिया तक पहुंचने से नहीं रोक पाया है। इन हमलों के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद का भी एक पोस्ट सामने आया है। अब तक 14 मिलियन से ज्यादा ईरानियों ने ईरान की रक्षा करने के लिए अपनी जान देने तक का ऐलान कर दिया है। मैं भी ईरान के लिए बलिदान देता रहा हूं, दे रहा हूं और देता रहूंगा। ईरानियों की तरफ से खुला ऐलान कर दिया गया है कि हम अपने देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान गंवाने को भी तैयार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, हार नहीं मानेंगे। लेकिन इजराइल अमेरिका ने आज दिन में ही अपने हमलों को शुरू कर दिया है। जो डेडलाइन दी है नेतन्याहू और ट्रंप ने, वो डेडलाइन अब करीब आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक ईरान ने नहीं खोला है। हमले तो ईरान पर होंगे, ये बात तय है। अब ईरान का जवाब क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल अमेरिका और इजराइल पूरे ईरान पर अंधाधुंध हमले कर रहे हैं। एक हमला इन्होंने अपने खुद के आराधनालय पर किया। यहूदियों का एक आराधनालय होता है जहां पर यहूदी लोग प्रार्थना करते हैं बैठकर,
अमेरिका इजराइल ने उस आराधनालय पर बम गिराए और पूरा का पूरा आराधनालय तबाह हो गया। ईरान के अंदर भी यहूदी लोग रहते हैं, उनके भी पूजा स्थल बने हुए हैं, तो आराधनालय को, अपने ही आराधनालय को इजराइल के यहूदी सेना ने हमला करके तबाह कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितना अंधाधुंध तरीके से ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये पुलों को निशाना बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन को निशाना बना रहे हैं, और आज रात इन्होंने कह भी दिया है कि तमाम लोग रेलवे स्टेशन से दूर रहें। 9 बजे तेहरान के टाइम के मुताबिक तमाम ट्रेनों पर हमले होंगे, ट्रेनों की जो लाइनें बिछी हुई हैं उसको अमेरिका इजराइल तबाह कर देंगे। फिलहाल इन्होंने जो ईरान का एक बड़ा पुल तबाह किया था जिसका नाम B1 है, अब उसको बनाने वाली इंजीनियरिंग कंपनी ने कहा है कि इस पुल को हम दोबारा से बनाकर तैयार करेंगे और इसको इस बार काफी मजबूत बनाया जाएगा और इसका नाम अब बदलकर ईरान रखा जाएगा। B1 की जगह अब इस पुल का नाम ईरान पुल रखा जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से खबर आ रही है कि कतर के 2 LNG टैंकर नाम बदलकर चोरी छिपे स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन IRGC की नजर से नहीं बच पाए। IRGC की नजर उन टैंकरों पर पड़ी और उनको तुरंत वहां से भागने पर मजबूर किया गया। फिलहाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी पूरी तरह से बंद है। हमले लगातार अमेरिका इजराइल के ईरान पर जारी हैं। खुर्रमाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका इजराइल की तरफ से पहुंचाया गया है। ये जो हालात बन रहे हैं ना दोस्तों, इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया इस जंग की चपेट में आ चुकी है और आज जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं ईरान के ऊपर, और रात में और ज्यादा हमले होंगे, इसके बाद ईरान का पलटवार जो होगा ना वो बहुत खतरनाक होगा और ये तमाम अरबी देश इसकी चपेट में आने वाले हैं। इटली के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान युद्ध से अमेरिका का पूरी दुनिया में नेतृत्व खतरे में है, परमाणु युद्ध बढ़ने का भी खतरा है, इस पर उन्होंने चिंता जताई है। इटली के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि यह संघर्ष और भी भयावह मोड़ ले सकता है और 1945 में अमेरिका की तरफ से जापान पर किए गए परमाणु बम हमलों की याद दिला रहा है। इसी तरीके के हालात बनते जा रहे हैं और हो सकता है किसी दिन परमाणु हमला हो ही ना जाए। हर किसी को इस बात की चिंता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के चढ़ावे में आकर, उकसावे में आकर अपनी सनक में इस तरह से ईरान को तबाह करने पर तुले हुए हैं। कैसे भी ईरान झुक जाए, यहां पर नाक की बात नहीं है दोस्तों, बड़ा बेशरम इंसान है, नाक की बात नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ तेल की है। कैसे भी करके ईरान को झुकाओ और तेल कब्जे में करो। आइए अब थोड़ी सी बात फिलिस्तीन की भी कर लेते हैं। पिछली रिपोर्ट में आपको बताया ये कट्टरपंथी नेता पहुंचा था मस्जिद अक्सा में, जहां पर मस्जिद अक्सा पूरी तरह से 1.5 महीने के लिए बंद है। ये वहां पर पहुंचता है और वहां पर जाकर हाथ बांधकर अपनी प्रार्थना शुरू कर देता है मस्जिद अक्सा के परिसर में। इस तरह से ये मुसलमानों को उकसा रहा है। अब इसकी निंदा की गई है फिलिस्तीन की तरफ से, कतर और जॉर्डन की तरफ से निंदा की है कि आप वहां पर क्यों पहुंचे, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, आप वहां पर आकर इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। फिलिस्तीन, महमूद अब्बास अथॉरिटी की तरफ से हंसी आती है निंदा करने पर। क्या होता है निंदा करना। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। शुरुआती रिपोर्ट अभी सामने आई है हमलों की, अब कितना नुकसान हुआ है, ईरान का पलटवार क्या है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।